बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आप देख रहे हैं बनाम ताकत, मैं हूं शाहज़ैन। नाज़रीन इकराम, आज 16 मई 2025 पूरे वतन अजीज़ में यौम तशक्कर मनाया गया। यौम तशक्कर में तमाम मसाजिद में सलातुल फजर के बाद कुरान ख़वानी की गई, रैलियाँ निकाली गई, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इंडिया में सवाए सोग के धुएँ के अंधेरे के अभी तक कुछ नहीं है। यहाँ तक है कि इंडिया की महिलाएं जो हैं, जो उनकी औरतें हैं, फीमेल्स हैं, उन्होंने एक गैदरिंग की। गैदरिंग में वो चूड़ियां दिखा रही हैं मोदी सरकार को कि मोदी जी ये चूड़ियां पहन लो, हम आके आपको ये चूड़ियां देती, चूड़ियां पहन लो। मोदी शास्त्री सरकार का वो हाल हुआ है कि दुनिया ने देखा है। नाज़रीन करम, हमने सिर्फ उनके तैयारी नहीं कराए, हमने सिर्फ उनके सिस्टम्स तबाह नहीं किए, हमने सिर्फ साइबर हमले नहीं किए, बल्कि इसके साथ साथ हमने हिंदुस्तान का वो हाल किया, वो जलीलो ख्वार किया कि दुनिया में इसकी मिसाल इंशाअल्लाह बेज़निल्लाह ताला लहय्युल क़य्यूम मजीद 50 साल तक नहीं मिलेगी, जो हालत हमने इंडिया की करके रख दिया। और नाज़रीन इकराम, मैं आपको यहां पर एक और बात बता दूं, मोदी की ये हालत हो चुकी है, इसको पंडित मोदी शास्त्री कहते हैं, इसकी ये हालत हो चुकी है कि इसकी गुज़श्ता रोज बीजेपी की एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की गई है, उस मीटिंग में मोदी को नहीं बुलाया गया। अब माइनस मोदी चल रहा है। नाज़रीन इकराम, अब बीजेपी ये कहती है कि हमने अपनी साख बचानी है तो मोदी को दफा दूर करना पड़ेगा, और मोदी के लिए इससे ज्यादा जलालत और लम्हा फिक्रिया नहीं हो सकता। मोदी की हटदर्मी, मोदी की गुंडागर्दी, मोदी का इंतहा पसंदी जो है ना, उसने इंडिया को 100 साल पीछे फेंक दिया है। ये वो मोदी था जो कि शाइनिंग इंडिया का प्रोग्राम लेकर आया था और बढ़ गया इंडिया के प्रोग्राम तक इसने एंड कर दिया। नाज़रीन इकराम, इसको समझाया था कि उतनी औकात में रहना जितना तुम्हारी औकात है, चादर से ज्यादा पांव फैलाओगे काट के रख देंगे। नाज़रीन इकराम, मोदी बीजेपी ने क्या किया, वहां के चंद एक गोदी मीडिया को, अब उनको गोदी मीडिया नहीं शास्त्री मीडिया कहना चाहिए, चूंकि मोदी को भी हमने शास्त्री का लकब दे दिया, उनके ऊपर फुली फंडिंग की गई। अब ये फंडिंग मुख्तलिफ तरीके से इकट्ठी की जाती है। ये मोदी सरकार चंदा इकट्ठा करता है, ये फंड इकट्ठा करता है, यूएसएड के फंड तक ये खाने वाला जानवर है। और मैं आपको सबसे बड़ी एक और बात बता दूं नाज़रीन करम, ये मैं नहीं कह रहा है, ये इसकी ही जो पार्लियामेंट उसमें कहा जाता है कि वैसे तो मोदी कहता है मैं कट्टर इंतहा पसंद हिंदू, मैं मांस खाता नहीं हूं, मैं गौ माता की पूजा करता हूं, मैं गौ माता का मूत्र पवित्र के समझ के पीता हूं, मैं गाय माता का गोबर पवित्र समझ के खाता हूं। अगर एक चमची गाय माता के गोबर की खा ली जाए तो तमाम बीमारियां दूर हो जाती, इसकी बीमारी तो दूर नहीं हुई। नाज़रीन किराम, वहीं पे इसी इंडिया में जो मीट एक्सपोर्ट होता है, गाय का मीट भी एक्सपोर्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उससे ये चंदा इकट्ठा करता है। वहां अपनी मां को ये ज़िबा करवा रहा है, स्लाटर करवा रहा है, और यहां आगे ये नारे मार रहा है कि मैं बड़ा इंतहा पसंद हिंदू हूं। नाज़रीन किराम, दूसरी बात मैं आपको सबसे हम बता दूं, इंडिया जो है ये मुकम्मल तौर पर हिंदू कंट्री नहीं है। दुनिया में अगर कोई डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट है, दैट्स नेपाल, और नेपाल ने भी इसे जान छुड़वा लिया, बांग्लादेश भी दूर हो गया, इसकी बाकी जो स्टेट्स है उसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नाज़रीन किराम, जब ये सिलसिला शुरू हुआ 6-7 की में, ये जो 6-7 में जो रात को इंडिया ने पाकिस्तान पर सोए हुए, मतलब इंडिया ने ये समझा कि हमसे ठीक है, अवाम अन्नास मीठी नींद सो रही थी बिकॉज ऑफ अवर आर्म्ड फोर्सेस, और अवर फोर्सेस वो बॉर्डर्स पर उकापी आंख से दुश्मन पर नजर रखे हुए थी। और जैसे ही इसने वो फाइट शुरू की, डॉग फाइट थी, ये डॉग फाइट दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल हय्युल क़य्यूम, पाकिस्तान विनर हुआ था। तब भी इंडिया को यह होश नहीं आया। नाज़रीन इकराम, 6-7 में जब इंडिया ने पाकिस्तान के 9 इलाके जो हैं, जो जगह हैं, उनको टारगेट किया, ये इंडिया कह रहा है, पाकिस्तान इसको कोट कर रहा है 6, और 6 ही हुई हैं, बाकी 3 इंडिया ने शायद अपने घर में कर लिया, क्योंकि दैट टाइम भी इंडिया ने बड़ा ड्रामा किया था, इतना खुल के ड्रामा किया था। अटैक जो किया इंडिया खुद, वहां पे अमृतसर पे मिसाइल गिरा रहा है और इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान पर। इंडिया अफगानिस्तान पे मिसाइल गिरा रहा है, इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान पे, ताकि अफगानिस्तान भी पंगा ले और हमारी फोर्सेस उधर भी बिजी हो जाए और इधर से ये अपना काम करके चला जाए। मेरी बात सुने शास्त्री जी, ये दुनिया बदल गई है। वी आर सुपर पावर पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह वी शोड द वर्ल्ड दैट वी आर ओनली द सुपर पावर ऑफ एशिया, नो वन एल्स।
और ये आपकी बात अब समझ में आ गई है। अब नाज़रीन इकराम, इसने जो हरकतें की हैं बिल्कुल ऐसे ही हरकतें थी जैसे एक बुखलाया हुआ जानवर, एक बुखलाया हुआ डॉग, एक बुचर डॉग जो टकरे मार रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा मैंने करना क्या है, हारा हुआ टकरे मारना अपना ही सर पड़वाने के बराबर था। और मोदी के साथ ये कुछ हो रहा है, अभी तक हो रहा है। नाज़रीन इकराम, इस चीज को 10 मई को गुजरे 6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक दुनिया आलम में सिर्फ यही खबरें छप रही और डेली कुछ ना कुछ एक्सपोज हो रहा है। ये नहीं कुछ एक्सपोज नहीं हो रहा, डेली कुछ ना कुछ एक्सपोज हो रहा है। ये वही मोदी है नाज़रीन इकराम जिसने राफेल जो पहली खेप इसने ली है 36 तैयारे 59,000 करोड़ रुपए के, ये इंडिया की अमाउंट है, उसमें से इसने 25% कमीशन खाया थ्रू वन ऑफ हिज फ्रेंड। फिर अगली 2025 में जो इसने डील की है वो इसने की है 26 तैयारों की 63,000 करोड़ में, उसमें से भी इसने 25% खाया। ये मोदी तो हराम खाने वाला है, ये तो बहुत बड़ा बुच्चर, हरामी बुच्चर है, बेगैरत हरामी बुच्चर है। ये वही बुच्चर है नाज़रीन इकराम जो खुद भी है गुजराती और गुजरात में ही इसने इंतहा पसंदी दिखाते हुए आरएसएस को खुश करने के लिए, शिवसेना को खुश करने के लिए इसने 2.5 लाख मुसलमानों का सरेआम कत्ल किया था। क्या नाज़रीन इकराम ये रहम के काबिल है? ये बिल्कुल भी रहम के काबिल नहीं है, बल्कि अगर हमारा बस चले, मेरा बस चले, तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को डाल के भी मुझे सुकून ना मिले, जिस कदर ये बुच्चर हरामी है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं, बिन्यान अल मरसूस ये ऑपरेशन का नाम था जो पाकिस्तान की फौज ने, शाहीनों ने 10 मई की सुबह सलातुल फजर के बाद किया और अल असर पे आगे खत्म किया। अल असर पे खत्म कैसे किया मैं बड़ा से इसको बता दूं। नाज़रीन इकराम, इंडिया के होशो हवास उड़ गए थे जब शाहीन झपटे थे, ये लोग सोए हुए थे और हम झपटे थे। नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तान पे हमला करता है रात के अंधेरे में, हम हमला करते हैं दिन के उजाले में। एट दैट टाइम कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ सो रहे थे, व्हाट एवर। ये हरामजादा भी नहीं सो रहा था, ना इसकी को कभी ना सो रही थी, ना इसके पैरोकार, उनको पता था कि क्या होने वाला है। और नाज़रीन इकराम, क्या हमने किया पूरी दुनिया ने देखा। और ये इस कदर इंतहा पसंद झूठा शास्त्री है कि नाज़रीन इकराम, ये 2 दिन बाद 12 मई को उठ के आके इंडिया की आवाम से जो तकरीर करता है, उससे ज्यादा बेशर्मी वाली, हट धर्मी वाली, झूठ पे मबनी, बेगैरती के पे मबनी आज तक मैंने बनाना कंट्रीज में भी ऐसी तकरीर नहीं देखी। ये अपनी फतह शो कर रहा है, डूब के मर जाए, तुझे को ख्याल ही नहीं है, तू इंसान है या जानवर है या तेरी बुद्धि वैसे खत्म हो गई है। मुझे तो लगता है मूत्र पी पी के, गोबर खा खा के तेरी तो बुद्धि का सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क होकर रह गया तेरा। अब नाज़रीन इकराम, जैसे शाहीन झपटते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स सत्यानाश करके रखते हैं। इंडिया का क्या कुछ नहीं हमने किया, 150 साइबर अटैक्स किए हैं उसके ऊपर, हमने कितनी उसकी वेबसाइट्स हैक की हैं, कौन कौन से उसके हमने पॉइंट्स उड़ाए हैं। अब इंडिया चीज को मान ही नहीं रहा। बल्कि मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं, ये अभी आ रही है मीडिया पर, इसके जो न्यूक्लियर ताबकारी रेडिएशंस थी ना, वो लीक हो गई हैं, और जिसका अब ये एतराफ भी कर रहे हैं, IAEA भी इस चीज का एतराफ कर रही है कि यस ये हुआ है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक और बात बता दूं, ट्रंप जिसके विंग्स पे, जिसके परों पे मोदी उड़ान भर रहा था, 10 मई को जब पाकिस्तान के शाहीन झपटते हैं तो जनाब जो फौरी तौर पर तरले मिनतों पर आ गया। 30 कंट्री के इसने तरले मिनते किए थे, इसने अपने सफीर भेजे थे, इसके सारे मिनिस्टर सिर्फ सफारती तल्कात लड़ा रहे थे कि किसी तरह से ये जंग बंद कर दीजिए। और आज इंडिया की अवाम मोदी से ये पूछ रही है चूड़ियां में हाथ में लेकर, सीज फायर हुई कैसी है बता जरा। अब ये बेगैरत कहता है कि पाकिस्तान ने इंडिया से मुतालबा किया था, कॉल हम क्यों करें मुतालबा, इंडिया हम वो पाकिस्तान नहीं है, हम सुपर पावर पाकिस्तान है राइट नाउ। तेरे जैसे तो हम निगल जाए, पानी ना पिए, और हम आपसे करेंगे। तूने सारी दुनिया के मिन्नतें की हैं और ये चीज ट्रंप भी कोट कर चुका है जिसकी तूने मिन्नतें की हैं। नाज़रीन इकराम, ये वही ट्रंप था जिसको एक सहाफी ने सवाल किया था कि व्हाट अबाउट द इंडिया पाकिस्तान वार, तो उसने जवाब दिया था इनका तो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग ये इशू है, मैंने इसमें दाखिले लगे रहने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब इंडिया नरगे में आ गया, इंडिया मुकम्मल तौर पर शिकंजे में आ गया, इंडिया को पता चल गया कि हमने उसका सारा गरूर खाक में मिला दिया, तो जनाब उठ के मिनटों पे लग गए। और बाहर आगे यही मोदी बेगैरत बढ़ के मार रहा है, शास्त्री मोदी इंसान बन जाओ, तुमने तो रहना नहीं है, बाकियों को क्यों मरवाना है इंडियन वालों को। आज भी तेरे मुल्क की 70% बिजली नहीं है, हमने तुम्हारा सारा डाटा उड़ा के रख दिया है। वो तेरा S400 जिसको तू जाली तस्वीरें बनाकर दुनिया को ये शो कर रहा है, ये इधर का इधर है, किधर है वो? क्या उसमें वो टॉयलेट वाले पाइप ही रह गए थे, बाकी किधर है?
नाज़रीन इकराम, दूसरी बात, अब भी जब ये ट्रंप सऊदी अरब का विजिट मुकम्मल करके कतर में जाते हैं, अब चूंकि ट्रंप ने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया, इसको मुंह तक नहीं लगाया, तो जनाब जे जो बिजनेस टाइकन है इंडिया का मुकेश अंबानी, उसको भेजता है। अब वो उसकी मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, पांव पड़ रहा है, किसी तरह से हमारी खोई हुई साख को बहाल किया जाए। खोई हुई साख बहाल नहीं होगी, खोई हुई साख आपकी कभी भी बहाल नहीं हो सकती, क्योंकि तुम लोगों ने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ तुम लोगों ने दुनिया के सामने रखा। नाज़रीन इकराम, ये वही इंडिया है जिसने बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए BLA, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, जो इसके दहशतगर्द हैं, जो इसके खारजी हैं, उनको ट्रेनिंग दी, उनको सहूलतकारी की। हमने पूरी दुनिया को इसको सबूत दिए। 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस अगवा की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से, फजल से, पाक आर्मी के मरबूत मुनज़्ज़म हिकमत अमली से हमने तमाम यरगमालियों को बाहिफाजत भी बाजियाब करवाया। ये भी इसके लिए एक अलार्मिंग था कि वी आर स्ट्रॉन्ग, नॉट यू आर स्ट्रॉन्ग। इसके बावजूद नाज़रीन इकराम, इसने अब पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग खेला, अपने ही बंदे मरवा दिए। ये कह रहा है 27-28 हमारे बंदे मरे हैं, इतनी डेड बॉडी तो दिखा दे हमें 27-28 की है कहां पर। लेकिन हमने तुझे ये कहा था, जब हम मारेंगे चिताएं नहीं जलेंगी, और ऐसे ही हुआ। तुम आज इस कदर बुखलाहट का शिकार हो कि तुम्हारे वहां पे जो मर चुके हैं, जहन्नम वासल हो चुके हैं, तुम उसकी अस्थियां भी उठाने के लिए नहीं जा रहे। दुनिया को पता चल जाएगा हुआ क्या। यही औकात रह गई है तुम्हारी मोदी, और थी भी एक्चुअली ऐसी ही औकात। दूसरी बात, अब अंबानी क्यों तरले कर रहा है, अडानी क्यों तरले कर रहा है? क्योंकि अंबानी की जो रिफाइनरी है वो भी हमारी हिट लिस्ट पर, और अडानी की सूरत वाली पोर्ट भी हमारी हिट लिस्ट पर। अब जब ये सारे का सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्राउन ज्यूल है, माथे का झूमर है, कोई अपने माथे का झूमर नहीं हटाने देता। ये शरारत, ये हरकत इसने की थी। आज पूरी दुनिया ने देखा कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर लिया और वहां पे जंजनान के नाम से अपना इलाका डिक्लेयर कर दिया और उसके 27 नाम चेंज कर दिए। अब मोदी, तुझे पता चला ये हरकतें तो पाकिस्तान करने के लिए आ रहा था, तेरे पास हो गई है। मैं आपको बार बार इंडिया तमाम दुश्मनों को ये वार्न कर देना चाहता हूं, हमारे मारखोर अल्हम्दुलिल्लाह ISI दुनिया की सुपर पावर है। ISI दुनिया की मजबूत तरीन और नंबर 1 खुफिया एजेंसी है। हम जिन्नात नहीं हैं, जिन्नात से हमारी दोस्तियां बड़ी हैं, ये मैं आपको बता दूं। और आज दुनिया ने देखा है कि हमने मार मार के अदमुआ करने के बाद भी इंडिया को नहीं छोड़ा। आज तक इंडिया पूरे दुनिया में ज़लीलो ख्वार हो रहा है। और नाज़रीन इकराम, ये जो मोदी आया था ना पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए, किसी चंद एक दहशतगर्दों के साथ मिलकर, गद्दारों के साथ मिलकर, जो पाकिस्तान से भाग गए हैं, बकवास कर रहे हैं, कुछ कहीं बैठे हुए हैं, उनके साथ मिलकर ये सोच रहा था ना पाकिस्तान का नक्शा चेंज कर दूंगा। मोदी, मैंने तुझे पिछले व्लॉग्स में भी वार्न किया था, इंडिया का नक्शा चेंज हो जाएगा और जो बाकी रह जाएगा वो सफा हस्ती से मिट जाएगा अगर तुमने पंगा लिया। और अब यही हो रहा है। अब दूसरी बात नाज़रीन इकराम, जो मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सऊदी अरब का विजिट था, उसके बाद जो कतर गए हैं, वहां पे अंबानी ने क्या क्या मिन्नतें की हैं, क्या क्या तरले किए हैं, ये मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। अब नाज़रीन इकराम, मोदी शास्त्री जी, मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान के पास वो जंबील है जिसमें हर मर्ज का इलाज है। तुम्हें जो भी मर्ज लगेगी ना, इलाज तेरा हम ही करेंगे, और जंबील की चाबियां भी हमारे पास हैं, तेरे पास नहीं है। अगर हमारी दी हुई 10 मई की दवा से आपको फाका नहीं होना, तो अब अब्दी नींद सोने वाली हम तुम्हें डोज देंगे, और ऐसी डोज देंगे ना तेरे फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। मोदी, ये बात याद रखना। अब आते हैं नाज़रीन इकराम गोबरनाथ पे। किधर गया तुम्हारा गोबरनाथ? बड़ा बकवास कर रहा था पिछले 2 महीने से। उसने उछल कूद के आपके जो न्यूज रूम्स थे, जो स्टूडियोज थे, उनको उसने उछल कूद के तोड़ दिया। किधर है वो? लेके आओ। यही जीडी बख्शी था जिसके मुंह से झाग निकल रही थी, आज वो झोलियां उठा उठा, या मौला किधर है, हमारी हेल्प कर। वो मोदी को कह रहा है, मोदी काल का ट्रंप को मर गए हम, ठोक गए हमारे हमसाए। यही होना था पुत्र तुम्हारा। किधर गया तुम्हारा वो अर्नब गोस्वामी जिसको बड़ा बोलने का शौक था? नाज़रीन इकराम, इसके बाद मैं आपको एक और ऐसी बात बता देना चाहता हूं कि इंडिया में जितने भी इनके न्यूज चैनल्स हैं वो झूठ पर मबनी है। मैं जरा आपको उनकी कैसी तफसील बताता हूं, जो कि जंग को मॉनिटर करने वाला थिंक टैंक जिसने ये रिलीज की है, और इसमें शास्त्री के गोदी मीडिया ने ऐसा झूठ बोला है नाज़रीन इकराम कि शैतान भी शर्मा के बैठ गया। वो यार, शैतान कहता है ये किस दुनिया में बैठे हुए हैं। अब पूरी दुनिया को आपने उल्लू बनाना, पूरी दुनिया को अपने बेवकूफ समझा हुआ था। सिर्फ तुम्हारे ही ये 5-7 कुत्ते लैपालक जो गाजरी गोबरी बैठे हुए यही सिर्फ थे, बाकी पूरी दुनिया गलत है। अब नाज़रीन इकराम, लाहौर में
पोर्ट सिटी पर हमला, कराची में पोर्ट सिटी पर कब्जा करने वाला अर्नब गोस्वामी का दज्जाली ये जो चैनल है, इसका नाम है नाज़रीन किराम रिपब्लिक, जिसने 6700 खबरें नशर की हैं ड्यूरिंग द वॉर। 311 घंटे 52 मिनट में इसने 6700 खबरें नशर की हैं, 3 खबरें सच्ची थी। यू कैन इमेजिन हाउ बिग लायर दे आर। अब पूरी दुनिया को यह पता चल गया है हाउ बिग लायर दे आर। इसी तरह नाज़रीन किराम एनडीटीवी ने 8760 खबरें नशर की हैं, जिनका टाइमिंग था 311 घंटे 52 मिनट। खबरें 3 सच्ची थी। डुब के मर जाओ यार, किस दुनिया में तुम शास्त्री जी रह रहे हो। मैं वो बातें यहां करना नहीं चाहता जो मजहब के जुमरे में आती है, क्योंकि हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज हम वो बातें भी जानते हैं मोदी जो शायद तुम्हारा शैतान भी ना जानता। अब नाज़रीन किराम इनका एक दूसरा चैनल है न्यूज 18। न्यूज 18 ने 9760 खबरें नशर की हैं, 311 घंटे 57 मिनट पर ये टोटल इनके नशरियाती प्रोग्राम चले हैं, जिसमें दुनिया को गुमराह करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी गई। इसके साथ नाज़रीन का टाइम्स नाउ ने 10,700 खबरें नशर की हैं, 332 घंटे 332 आवर्स 11 मिनट्स की इनकी ट्रांसमिशन थी, जिसमें से सिर्फ 3 खबरें सच्ची थी। डुब के मर जो बगैर। तो ये है तुम्हारा हाल। दुनिया को क्या दिखा रहे हो? जैसे तुम झूठे हो ना, जैसे तुम्हारी नस्लें झूठी थी, तुम्हारे अबाउजदाद झूठे थे, ऐसे ही तुम्हारे चैनल्स भी झूठे हैं। और आज इंडिया वाले आपके चैनल ट्यून ऑन करने से डरते हैं कि ये बकवास ही करेंगे, झूठ बोलेंगे, इनके साथ बात करने का फायदा कोई नहीं है। इसी तरह नाज़रीन किराम भारतीय न्यूज चैनल आज तक ने 7800 खबरें चलाई हैं, 266 घंटे 26 मिनट की इनकी ट्रांसमिशन थी, उसमें से 98% झूठ था। 98% जो आज तक इंडिया का चैनल है वो झूठ बोलता रहा। किससे? दुनिया से, दुनिया को दिखाता रहा। मोदी शास्त्री तुम्हारा यही लैप अलग जो चैनल्स थे, इन्होंने ही दुनिया में तुझे तबाह बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारी सारी की सारी हसरतें तुम्हारे साथ ही दफन करके रख दी। इसी तरह नाज़रीन किराम जो इनका एबीपी चैनल है वो झूठ फैलाने में राफेल साबित हुआ है। 9800 खबरें और 366 घंटे 46 मिनट की ट्रांसमिशन, 3 खबरें सच्ची निकली हैं। इसी तरह भारत 24 और भारत एक्सप्रेस ने 12,000 खबरें चलाई हैं, 536 घंटे 37 मिनट की ट्रांसमिशन, 98% झूठ। इसी तरह इनका सीएनबीसी और आवाज ने 6700 खबरें चलाई हैं, 322 घंटे और 22 मिनट इन्होंने जो खबरें चलाई हैं, 98% झूठ बोला है। इंडिया न्यूज, इंडिया टीवी ने 9800 खबरें चलाई हैं, 342 घंटे 48 मिनट में सिर्फ 34 खबरें इनकी जो है ना वो सच साबित हुई हैं। इस तरह से नाज़रीन किराम मोदी का ये प्लान कोई नया प्लान नहीं था, ये बड़ा प्री प्लान मोदी ने किया था। लेकिन जो हमने इसका हशर किया, जो हमने इसकी हालत करके रख दिया, अब भी मोदी अगर तुम्हें अकल नहीं आई, तुम्हें इस बात से अकल आ जानी चाहिए कि तुम्हारी बीजेपी माइनस मोदी करने के चक्रों में है। और मैं ये अपने व्लॉग में पहले ही बता चुका हूं, मोदी जो तुझे थप्पड़ पड़े हैं, तुम्हारे ही इन्होंने थप्पड़ मारे हैं जिनके साथ तुम बैठ के ये सारे प्लान कर रहे थे। फिर मोदी ड्रामे पे ड्रामा करने के लिए अब तूने एक नया ड्रामा खेल दिया। 370 जो सिख हजरात फौजी हैं जो कश्मीर में डिप्लॉय हैं, उनका तुमने कोर्ट मार्शल का ऐलान कर दिया। फिर तुमने एयर चीफ को जबरदस्ती कहा कि मेरे इस्तीफा तो सारे का सारा मलबा दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी तू झूठा है, तू रिश्वतखोर है, तू बत्ताखोर है मोदी, तू कमीशन एजेंट है। मिस्टर 25% मोदी, डूब के मर जा। तुमने फॉर द सेक ऑफ 25%, फॉर द सेक ऑफ नेक्स्ट इलेक्शन विनिंग, तुमने पूरे इंडिया को इस कदर मौत के करीब कर दिया था। चंद सेकंड का टाइम था। मोदी तुमने नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के लिए, तुमने अपनी हट दर्मी कायम करने के लिए, तुमने अपनी सल्तनत, अपनी बादशाहत कायम करने के लिए 1.25 करोड़ हिंदुस्तान को मौत के धाने पर लेकर खड़ा कर दिया था। और मैं आपको बता दूं, चंद सेकंड की बात थी और पूरी दुनिया में एक हुआ करता था हिंदुस्तान, तारीख में पढ़ाया जाना था। तारीख अब भी याद रखेगी जो हमने किया है, और इस कदर याद रखेगी कि हमें इस वक्त सुपर पावर बनाने वाली अल्लाह की जात ने हमें सुपर पावर बना दिया और तेरा बेड़ा गर्क करके रख दिया, तेरा सारा गरूर मिलिया मेट करके रख दिया, तेरे रफील वाड़ के रख दिए, तुझे वाड़ के रख दिया मोदी। लेकिन अकल फिर भी तुझे नहीं है। अब तू वो जानवर हो चुका है जो पागल है, जख्मी है और टकरे मारता फिरता है। तेरे जैसे बंदों को इतनी जल्दी मौत भी नहीं आएगी, क्योंकि अपनी मजीद हजीमत तू देख कर ही मरेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।